हर हर महादेव। मेरे सब्सक्राइबर साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हेडफोन लगाइए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की ये कहानी आपको ले जाएगी काशी के उन रहस्यमयी घाटों तक जहां इंसान और भगवान के बीच की रेखा मिट जाती है। कहते हैं बनारस वो जगह है जहां खुद महादेव वास करते हैं। इसी पवित्र नगरी में जन्म हुआ एक ऐसे संत का जिनके बारे में आज तक रहस्य बना हुआ है। उनका नाम था त्रैलंग स्वामी। लोग उन्हें चलते फिरते भगवान शिव भी कहते थे। कहते हैं त्रैलंग स्वामी करीब 300 साल तक जीवित रहे। उनका शरीर अद्भुत था, कभी बीमार नहीं पड़ा, कभी बूढ़ा नहीं हुआ। दिन हो या रात लोग उन्हें नंगे शरीर घाटों पर घूमते देखते थे, पर जब कोई उन्हें छूने की कोशिश करता तो लगता जैसे हवा को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। वो वहीं होते हुए भी कहीं और दिखाई देते थे। कहा जाता है कि स्वामी जी के पास अष्ट सिद्धियां थीं, यानी वो 8 शक्तियां जो किसी इंसान को ईश्वर के समान बना देती हैं। एक बार एक अंग्रेज अफसर ने उनके चमत्कारों का मजाक उड़ाया। उसने कहा, अगर ये सच में कोई संत हैं तो इन्हें डुबा कर दिखाओ। अगले दिन स्वामी जी खुद गंगा में उतरे और घंटों तक तैरते रहे। अफसर को लगा ये कोई चाल है। उसने बंदूक उठाई और गोली चलाई। गोली पानी में जाकर गायब हो गई। उसी पल स्वामी जी उसके पीछे खड़े थे और बोले, तुम्हारी गोली मुझे नहीं, तुम्हारे अहंकार को लगी है। अफसर वहीं गिर पड़ा। लोग कहते हैं त्रैलंग स्वामी कभी खाते नहीं थे, फिर भी उनका शरीर ताकतवर था। कई बार लोग देखते कि वो गंगा का सारा पानी पी जाते और कुछ देर बाद उतना ही पानी उनके शरीर से फिर बहकर बाहर आता। ये सब देखकर लोग डरने लगे थे। कई लोगों को तो विश्वास था कि वो स्वयं महादेव का रूप हैं। एक बार उनके एक भक्त ने पूछा, बाबा आप कब तक रहेंगे इस धरती पर? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, जब गंगा मुझे बुलाएगी मैं चला जाऊंगा। कुछ दिनों बाद वो मणिकर्णिका घाट पहुंचे। सबके सामने उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई और फिर कभी दिखाई नहीं दिए। पर रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। कहते हैं आज भी रात के समय जब गंगा आरती खत्म हो जाती है और घाटों पर सन्नाटा छा जाता है तो कोई अजीब सी घंटी अपने आप बजती है और कभी कभी किसी को सफ़ेद रोशनी में एक बाबा का आभास होता है जो धीरे धीरे पानी से निकलकर घाट पर चलते दिखाई देते हैं। लोग कहते हैं अगर कोई सच्चे मन से उन्हें पुकारे तो त्रैलंग स्वामी आज भी काशी में प्रकट होते हैं। पर जो झूठे दिल से बुलाए उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे कोई समझ नहीं पाता। तो अगर आप कभी काशी जाएं और आधी रात को गंगा किनारे कोई सफ़ेद परछाई चलते दिखे तो डरिए मत। शायद वो त्रैलंग स्वामी हों जो अब भी अपनी नगरी की रक्षा कर रहे हैं। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो नीचे कमेंट में अपना नाम और शहर ज़रूर लिखिए, क्योंकि अगली रहस्यमयी कहानी में मैं आपका नाम ज़रूर लूँगा। ओम नमः शिवाय। रात का समय था। बनारस की गलियां सन्नाटे में डूबी हुई थीं। घाटों पर सिर्फ गंगा की लहरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। चांद पूरा था। उसकी रोशनी गंगा के पानी पर ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई चांदी की चादर बिछी हो। उसी रात एक यात्री आया था और नाम था रवि। वह त्रैलंग स्वामी के बारे में बहुत कुछ सुन चुका था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि कोई इंसान सच में 300 साल तक जीवित रह सकता है। रवि ने तय किया कि वो रात को घाट पर जाएगा, शायद कुछ सच्चाई मिल जाए। उसने अपने होटल से निकलकर धीरे धीरे मणिकर्णिका घाट की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में हर मोड़ पर सन्नाटा था। बस कभी कभी किसी मंदिर की घंटी की हल्की आवाज़ गूंज जाती थी। जैसे जैसे वो घाट के पास पहुंचा, हवा ठंडी होती जा रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वो रुका, पीछे देखा, कोई नहीं था। घाट पर पहुंचते ही उसने देखा कि सब तरफ अंधेरा फैला हुआ है, पर बीच में एक जगह से हल्की सी सफ़ेद रोशनी निकल रही थी। उसने सोचा शायद कोई दीपक होगा, मगर जब वो पास गया तो देखा वहां कोई आदमी खड़ा था। नंगे शरीर, बाल सफ़ेद, आंखों में अजीब सी चमक। रवि का गला सूख गया। उसने धीरे से कहा, कौन हैं आप? वो व्यक्ति मुस्कुराया। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन घाट की शांति में साफ सुनाई दी। मैं वही हूँ जिसे लोग खोजते हैं पर समझते नहीं। रवि कांप गया। उसके होंठ सूख गए। उसने कहा, आप त्रैलंग स्वामी? वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला, बस गंगा की ओर मुड़कर बोले,
गंगा कभी किसी को नहीं छोड़ती, बस देखती है कि कौन उसे सच्चे दिल से पुकार रहा है। इतना कहकर उन्होंने दोनों हाथ जोड़े और पानी में उतर गए। रवि डर के मारे वहीं खड़ा रह गया। उसने सोचा कि शायद कोई साधु होगा, पर कुछ पल बाद जब उसने नीचे देखा, वहां पानी बिल्कुल शांत था, कोई लहर तक नहीं। वो व्यक्ति गायब था। रवि का शरीर कांपने लगा। उसने चारों ओर देखा, सन्नाटा था, लेकिन तभी किसी ने उसके कान में बहुत धीमे स्वर में कहा, श्रद्धा रखो। वो आवाज इतनी पास थी कि उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। बस गंगा के पानी पर एक हल्की सी लहर उठी और दूर कहीं मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। रवि भागते हुए घाट से ऊपर गया। जब वो अपने होटल पहुंचा तो उसने देखा उसके पैर के पास गंगा का पानी गिरा हुआ है, जबकि उसने कहीं कदम नहीं रखा था। उसी रात से रवि बीमार पड़ गया, पर हर रात उसे वही सपना आने लगा। त्रैलंग स्वामी पानी से बाहर आते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, गंगा बुलाएगी तो मैं फिर आऊंगा। कहते हैं आज भी जब पूर्णिमा की रात होती है तो कुछ लोग मणिकर्णिका घाट पर सफेद रोशनी तैरती हुई देखते हैं। कोई कहता है वो गंगा की लहर है, कोई कहता है किसी आत्मा का आभास, पर बनारस के बूढ़े पंडित आज भी धीमे स्वर में कहते हैं वो त्रैलंग स्वामी हैं, जो अब भी काशी की रक्षा कर रहे हैं। क्या आप यकीन करते हैं कि कोई इंसान मरकर भी अपनी शक्ति से शहर की निगरानी कर सकता है, या फिर ये सब सिर्फ गंगा का माया जाल है? सोचिए, क्योंकि बनारस में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। रवि को उस रात नींद नहीं आई। गंगा के घाट पर जो हुआ था वो उसकी आंखों से हट नहीं रहा था। बार बार वही दृश्य सामने आ जाता, सफेद रोशनी, वो शांत चेहरा, वो आवाज श्रद्धा रखो, और फिर अपने आप बजने वाली घंटी। उसे लगा शायद ये सब उसका भ्रम था, लेकिन उसके पैर के पास गिरा हुआ गंगा का पानी उसे बार बार याद दिला रहा था कि कुछ तो था वहां, कुछ जो इंसानी समझ से परे था। सुबह होते ही रवि ने होटल के माली से पूछा, भैया यहां कोई बाबा रहते हैं क्या, जो त्रैलंग स्वामी जैसे दिखते हों? माली ने झट से सिर झुका लिया और बोला, ऐसा मत बोलिए साहब, उनका नाम भी यूं जुबान से नहीं लेना चाहिए। कहते हैं जो बिना श्रद्धा के उनका नाम लेता है उसे वो खुद दिख जाते हैं। रवि चौंक गया, मतलब वो अब भी हैं? माली की आवाज कांप गई, बाबा गए नहीं हैं, बस दिखते नहीं हैं सबको। कभी कभी वो उन लोगों के सामने आते हैं जिनका मन गंगा जितना साफ होता है, या जिनके मन में कुछ अधूरा होता है। रवि के मन में उत्सुकता और डर दोनों थे। उसने सोचा, अगर वो सच में हैं तो मुझे उन्हें फिर देखना होगा, मुझे सच्चाई जाननी होगी। उस रात उसने फिर वही घाट पर जाने का निश्चय किया। शाम ढलने लगी और बनारस की गलियां फिर से दियों की रोशनी में चमक उठीं। गंगा आरती की गूंज हवा में फैल रही थी। रवि दूर से देख रहा था, हजारों लोग एक साथ आरती कर रहे थे, शंख बज रहे थे, पर उसकी निगाहें बार बार उसी जगह जा रही थीं जहां उसने पिछली रात वो रोशनी देखी थी। आरती खत्म हुई, भीड़ धीरे धीरे छोंटने लगी। रवि वहीं बैठा रहा, ठंडी हवा उसके गालों को छू रही थी। घाट के कोने से कोई भिखारी मंत्र जैसा कुछ बुदबुदा रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रवि के कानों में वो आवाज गूंजने लगी। उसे लगा जैसे घाट की हवा में कोई अदृश्य ऊर्जा बह रही है। धीरे धीरे सब शांत हो गया और तभी वही हुआ। दूर गंगा के बीच से हल्की सफेद रोशनी उठी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे घाट की सीढ़ियां उतरने लगा। हवा और ठंडी हो गई थी। पानी के पास पहुंचते ही उसने देखा, वही आकृति फिर सामने थी। वो त्रैलंग स्वामी थे। इस बार वो गंगा के पानी में नहीं थे, बल्कि किनारे खड़े होकर सीधे उसकी ओर देख रहे थे। रवि ने कांपती आवाज में कहा, स्वामी आप कौन हैं? क्या आप जीवित हैं या कोई आत्मा? स्वामी मुस्कुराए और बोले, जीवित वही है जो मरा नहीं, और मरा वही है जिसने ईश्वर को भुला दिया। रवि के होंठ सूख गए, पर उसके अंदर कुछ था जो उसे भागने नहीं दे रहा था। स्वामी ने आगे बढ़ते हुए कहा, मनुष्य डरता उसी से है जिसे वो समझ नहीं पाता। मैंने मरना नहीं सीखा, इसलिए अब भी हूं। काशी मेरी देह नहीं, मेरा प्राण है। उनकी आवाज गहरी थी, जैसे गंगा के तल से उठ रही हो। अचानक हवा का झोंका आया और घाट की सब दीपक की लौ एक साथ झिलमिलाने लगी।
रवि के आसपास अंधेरा बढ़ गया। स्वामी की आंखें अब चमकने लगीं, सफेद नहीं, हल्की नीली, जैसे कोई दिव्य अग्नि उनमें जल रही हो। रवि ने कांपते हुए कहा, आप मुझसे क्यों मिले? स्वामी ने कहा, क्योंकि तू सवाल लेकर आया है, और सवाल वही पूछता है जिसका अंत पास है। यह सुनकर रवि का दिल जैसे थम गया। मेरा अंत? उसने डरते हुए कहा। स्वामी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हर जन्म का अंत उसकी श्रद्धा तय करती है। तू जानना चाहता है मैं कौन हूं? चल देख अपने उत्तर। इतना कहकर उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। रवि ने जैसे ही हाथ मिलाया, उसके चारों ओर सब कुछ घूमने लगा। एक पल में उसे लगा कि वो अब घाट पर नहीं है। उसके चारों ओर धुआं और मंथर सा जल बह रहा था। सामने वही त्रैलंग स्वामी थे, पर अब उनका रूप बदल गया था। उनके शरीर से उजाला नहीं, अंधकार निकल रहा था। उन्होंने कहा, यह है काशी का वो समय जब मैं पहली बार मरा था, और जब पहली बार मृत्यु ने मुझे ठुकरा दिया था। रवि ने देखा, स्वामी गंगा के बीच खड़े हैं। चारों ओर शव तैर रहे हैं और हवा में सिर्फ मंत्रों की आवाज है। अचानक एक भयंकर गर्जना हुई और पानी से एक विशाल छाया निकली, जैसे कोई देवता और राक्षस का मिश्रण हो। स्वामी ने कहा, यही शक्ति है जो मृत्यु से भी परे है, यही मुझे बांधती है इस धरती से। रवि का सिर घूमने लगा और अगले ही पल सब गायब हो गया। वो फिर घाट पर था, लेकिन अब सुबह हो चुकी थी। पक्षियों की आवाजें आ रही थीं, लोग नहा रहे थे, पुजारी पूजा कर रहे थे, पर रवि का मन सन्न था। उसे लगा जैसे उसने कोई दूसरा लोक देख लिया हो। उसने अपने कपड़ों पर हाथ फेरा तो उसके हाथ पर राख लगी हुई थी, वही राख जो मृत शरीरों की चिताओं से आती है। उसका शरीर कांप गया। क्या वो सपना था या सच? वो होटल लौटा, पर जैसे ही कमरे में घुसा, सामने शीशे में अपने प्रतिबिंब को देखा। उसके माथे पर राख की एक रेखा थी, ठीक वैसे ही जैसे किसी तांत्रिक के ललाट पर होती है। उसने उसे मिटाने की कोशिश की, पर वो मिटी नहीं। उसी वक्त खिड़की से ठंडी हवा आई और किसी ने उसके कान में बहुत धीरे से कहा, गंगा ने बुलाया है। रवि ने मुड़कर देखा। दरवाजा खुला था, पर कोई नहीं था। तभी होटल के बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। वो नीचे भागा तो देखा एक औरत गंगा की दिशा में देखती हुई कह रही थी, वो फिर लौट आए हैं। रवि ने पूछा, कौन? औरत की आंखें सुर्ख थीं। उसने बस इतना कहा, त्रैलंग स्वामी। उस रात रवि फिर घाट पर गया, पर इस बार कुछ अलग था। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे चंदन और राख का मिश्रण। दूर कहीं श्मशान से लपटें उठ रही थीं। उसने देखा घाट पर कुछ लोग किसी साधना में लीन थे, सफेद कपड़ों में, आंखें बंद, और बीच में एक दिया जल रहा था। रवि ने पास जाकर पूछा, आप लोग क्या कर रहे हैं? उनमें से एक बूढ़ा बोला, हम स्वामी की कृपा के पात्र बनने आए हैं, वो आज फिर प्रकट होंगे। रवि ने डरते हुए पूछा, क्या वो आपको दिखाई देते हैं? बूढ़े ने कहा, जिसे बुलाते हैं उन्हें नहीं, जिसे वो बुलाते हैं उसे दिखते हैं। इतना कहकर सब मंत्र पढ़ने लगे। ओम त्रैलंगाय नमः, ओम त्रैलंगाय नमः। गंगा का पानी उफनने लगा, हवा में कंपन हुआ और अचानक सब दिए बुझ गए। अंधेरा फैल गया और फिर गंगा से वही रोशनी निकली, पर इस बार वो रोशनी सफेद नहीं, लाल थी। रवि ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसे लगा जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। गंगा की लहरों से वही आकृति निकली, लेकिन अब वो स्वामी नहीं, कुछ और थी। चेहरा वही, पर आंखें जल रही थीं। उन्होंने कहा, मनुष्य मुझे देवता मानता है, पर मैं तो बस संतुलन हूं। जब श्रद्धा घटती है, भय बढ़ता है। रवि के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने आंखें खोलीं तो खुद को किसी मठ के कमरे में पाया। एक साधु उसके पास बैठा था। उसने कहा, तू जीवित है, इसका मतलब तू चुना गया है। रवि ने घबराकर पूछा, क्या हुआ था? साधु ने कहा, स्वामी ने तुझमें अपना अंश डाला है, अब तू उनका दूत है। रवि कुछ समझ नहीं पाया, पर उसके शरीर में अब एक अजीब सी गर्मी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और कानों में वही आवाज गूंज रही थी, गंगा बुलाएगी तो मैं फिर आऊंगा। कहते हैं उस दिन के बाद रवि गायब हो गया। किसी ने उसे बनारस में नहीं देखा, पर कई सालों बाद लोगों ने एक नए साधु को घाटों पर देखा। सफेद बाल, नग्न शरीर और आंखों में वही चमक जो त्रैलंग स्वामी की थी। कोई कहता है वो रवि था, कोई कहता है
वो खुद त्रैलंग स्वामी लौट आए, पर आज भी जब काशी की रात शांत होती है, गंगा का पानी धीमे से हिलता है और कोई फुसफुसा कर कहता है, श्रद्धा रखो, तो लगता है त्रैलंग स्वामी अब भी वही हैं, जीवन और मृत्यु के बीच खड़े, काशी की रक्षा करते हुए और उन लोगों को बुलाते हुए जो सच्चाई की खोज में हैं। कहते हैं बनारस में समय रुक जाता है, यहाँ जो गया वो कभी पूरी तरह गया नहीं, और जो लौटा वो वही नहीं रहा जो पहले था। रवि की गुमशुदगी के बाद साल बीत गए, लोगों ने उसे भूल भी जाना शुरू कर दिया, पर कुछ बूढ़े पंडे अब भी कहते थे कि मणिकर्णिका घाट की सीढ़ियों पर रात के समय एक नंगी परछाई घूमती है, जो गंगा के पानी को छूते ही गायब हो जाती है। वो परछाई कभी किसी से बात नहीं करती थी, बस कभी कभी किसी के कान के पास झुककर बहुत धीमे स्वर में कहती, श्रद्धा रखो। जिन लोगों ने वो आवाज सुनी उनका जीवन बदल गया, कोई साधु बन गया, कोई तांत्रिक, और कुछ तो पागल होकर गंगा में कूद गए। एक बार बनारस में एक नया यात्री आया, उसका नाम आरव था। वो दिल्ली से आया था, आधुनिक सोच वाला, जो चमत्कारों पर यकीन नहीं करता था। उसे त्रैलंग स्वामी की कहानी हमेशा कल्पना लगती थी, पर जब उसने घाटों पर लोगों से सुना कि रात में कोई रहस्यमयी साधु दिखाई देता है जो किसी का नाम पुकारता है, तो उसके भीतर जिज्ञासा जागी। उसने ठान लिया कि वो खुद देखेगा कि सच्चाई क्या है। उस रात वो गंगा किनारे गया। हवा में अजीब सी ठंडक थी, चारों ओर धुंध फैली थी, जैसे गंगा अपने रहस्य को किसी से छिपाना चाहती हो। आरव ने कैमरा निकाला, टॉर्च जलाई और घाट की सीढ़ियां उतरने लगा। पानी के पास पहुंचते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हों। उसने नीचे देखा तो सिर्फ पानी था, शांत और गहरा। अचानक उसे पीछे से किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। वो पलटा, पर वहां कोई नहीं था। तभी उसके कान में किसी ने बहुत धीरे से कहा, तू वही खोज रहा है जो तुझ में ही है। आवाज सुनकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कैमरा उठाया, लेंस के सामने धुंधली सफेद आकृति दिखाई दी। वही नंगी आकृति, वही तेज आंखें। आरव चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज गले में अटक गई। वो आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे वो पास आई, हवा और भारी होती गई। उसने देखा कि उस आकृति के माथे पर राख की वही रेखा थी, जैसी त्रैलंग स्वामी की तस्वीरों में होती है। आरव ने डरते हुए कहा, आप कौन हैं? वो आकृति रुकी और मुस्कुराकर बोली, नामों का कोई अर्थ नहीं, जब आत्मा ही बदल जाए। तू जिसे त्रैलंग कहता है वो अब कई रूपों में है। हर युग में वही आत्मा उतरती है जहां श्रद्धा और अहंकार टकराते हैं। आरव का सिर चकराने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, क्या आप वही हैं, त्रैलंग स्वामी? उस आवाज ने कहा, मैं वही हूं जो कभी मरता नहीं, पर आज मैं नहीं, तू हूं, क्योंकि अब गंगा ने तुझे चुना है। उसके इतना कहते ही आरव के चारों ओर हवा घूमने लगी। उसने देखा कि घाट गायब हो गया है। उसकी जगह एक विशाल गुफा थी, जिसके भीतर अनगिनत दीपक जल रहे थे। बीच में वही बाबा त्रैलंग स्वामी ध्यान में बैठे थे और उनके चारों ओर सैकड़ों आत्माएं मंडरा रही थीं। स्वामी ने आंखें खोली और बोले, हर युग में कोई न कोई आता है जो सच्चाई खोजने की कोशिश करता है। कुछ डर कर भाग जाते हैं और कुछ सत्य को देखकर मौन हो जाते हैं। तू कौन बनेगा? आरव ने कांपते हुए कहा, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। स्वामी ने कहा, तो जान ले, सच्चाई ये है कि मैं कोई चमत्कार नहीं, मैं श्राप हूं। उस श्राप का जो किसी ने नहीं दिया, बल्कि मैंने खुद अपने अहंकार से पाया। फिर उन्होंने हाथ उठाया और गुफा की दीवारों पर दृश्य उभरने लगे। उसने देखा कि कोई प्राचीन काल था, जब एक साधु मृत्यु को हराने की कोशिश में तप कर रहा था। वही त्रैलंग स्वामी थे। उन्होंने गंगा से वचन लिया था कि जब तक धरती पर पाप रहेगा, वो मृत्यु को अपने पास नहीं आने देंगे। गंगा ने कहा था, ठीक है, लेकिन जब पाप और श्रद्धा एक साथ मिलेंगे, तू भटक जाएगा। और वही हुआ। सदियों बाद जब लोग श्रद्धा के नाम पर दिखावा करने लगे, त्रैलंग स्वामी का तप अधूरा रह गया। उनकी आत्मा मुक्त नहीं हुई। वो खुद अब इस धरती और गंगा के बीच बंध गए। आरव ने धीरे से कहा, तो क्या आप मुक्ति चाहते हैं? स्वामी की आंखों में गहरी पीड़ा झलकी। हर आत्मा मुक्ति चाहती है,
पर जो देवत्व को छू ले वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। अब ये श्राप तुझे सौंपा गया है। जब तक तू सच्चे मन से किसी और को श्रद्धा का अर्थ नहीं सिखाएगा, तू भी इसी चक्र में फंसा रहेगा। अचानक गुफा की दीवारें कांपने लगीं, दीपक एक एक कर बुझने लगे। आरव चिल्लाया, रुको, मैं क्या करूं? आवाज आई, गंगा को प्रणाम कर और वचन दे कि तू श्रद्धा को जीवित रखेगा। आरव घुटनों के बल गिर गया। उसके होंठों से निकला, हर हर महादेव। गंगा का शोर तेज हुआ और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब उसने आंखें खोलीं, वो फिर उसी घाट पर था। सुबह हो चुकी थी, लोग स्नान कर रहे थे, पुजारी आरती की तैयारी कर रहे थे, पर उसके शरीर से धुआं उठ रहा था और उसके माथे पर वही राख की रेखा थी। कहते हैं उस दिन से आरव बोलना बंद कर दिया। वो घाट पर रहने लगा, दिन रात ध्यान में बैठा रहता। कभी कोई उससे कुछ पूछता तो बस मुस्कुराकर कहता, श्रद्धा रखो। धीरे धीरे लोग उसे नया त्रैलंग स्वामी कहने लगे। वक्त बीतता गया, पर बनारस की रातें फिर से बदलने लगीं। गंगा का पानी कुछ अधिक अशांत रहने लगा। कभी कभी खुद ब खुद लहर उठ जाती थी। लोग कहते थे कि वो आरव अब इंसान नहीं रहा। कुछ पंडे कहते थे कि उसने मृत्यु को जीत लिया है। एक बार एक साधु ने उसे देखने की कोशिश की। उसने कहा, अगर तू सच में वही शक्ति है तो मुझे अपना स्वरूप दिखा। आरव ने आंखें खोलीं और उसके चारों ओर हवा जल उठी। नदी का पानी लाल हो गया और वो साधु कुछ सेकंड में राख बनकर गिर पड़ा। उसके बाद किसी ने भी आरव को परखने की हिम्मत नहीं की। कहा जाता है कि एक रात बनारस में गंगा का पानी अचानक पीछे की ओर बहने लगा। लोग मंदिरों से बाहर भागे। आसमान में बिजली चमकी और मणिकर्णिका घाट के पास किसी ने देखा, दो आकृतियां खड़ी थीं। एक थी त्रैलंग स्वामी और दूसरी वही आरव। दोनों के बीच रोशनी का गोला बन गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह घाट पर सिर्फ राख बची थी। राख में दो पद चिन्ह जो धीरे धीरे पानी में बह गए। उस दिन से किसी ने आरव को नहीं देखा, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि रात के समय जब चंद्रमा पूरा होता है तो घाटों पर दो परछाइयां एक साथ चलती हैं, एक बूढ़े की और एक जवान की। आज भी बनारस के बुजुर्ग कहते हैं कि गंगा के किनारे एक ऐसी आत्मा है जो जीवन और मृत्यु के बीच खड़ी है। वो किसी को डराती नहीं, बस याद दिलाती है कि श्रद्धा और भय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो श्रद्धा से उसके पास जाता है उसे शांति मिलती है और जो जिज्ञासा से उसे बस मौन मिलता है। कभी कभी जब रात में कोई अकेला यात्री घाट पर बैठता है तो अचानक हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती है, श्रद्धा रखो, और वही जान लेता है कि त्रैलंग स्वामी अब भी यहीं हैं। गंगा के हर कण में, हर लहर में, हर सांस में कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि काशी में कोई कहानी कभी खत्म नहीं होती। यहाँ हर अंत एक नई शुरुआत है और हर मृत्यु एक नया जन्म। शायद अगली बार जब आप गंगा किनारे जाएं और चांदनी में जल को हिलता देखें तो ये मत समझना कि वो बस हवा है। शायद वो आपको देख रहे हों, मुस्कुरा रहे हों और कह रहे हों, श्रद्धा रखो। उस रात के बाद रवि की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। वो दिल्ली से सिर्फ 3 दिन के सफर पर आया था, पर अब उसे वापस जाने का मन ही नहीं हो रहा था। हर सुबह उसकी आंखें अजीब बेचैनी के साथ खुलतीं, जैसे कोई बुला रहा हो। कमरे की दीवारों पर गंगा की नमी की बूंदें जमी रहतीं और कभी कभी वो साफ सुनता कि कोई धीरे से फुसफुसा रहा है, श्रद्धा रखो। रवि ने सोचा कि शायद वो डर की वजह से भ्रम में सुन रहा है, लेकिन तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ कि जिसने उसका सारा डर हकीकत में बदल दिया। उसने तय किया कि वो फिर घाट जाएगा, दिन के उजाले में। दोपहर का समय था, सूरज तेज था, पर घाट पर अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। वहां बैठे पंडितों में से एक बूढ़ा व्यक्ति उसे लगातार देख रहा था। रवि पास गया तो पंडित ने कहा, तुम वही हो ना जो उस रात यहां आए थे? रवि चौंक गया, आपको कैसे पता? पंडित मुस्कुराया, जिसे त्रैलंग स्वामी बुलाते हैं, उसका चेहरा गंगा में उतर जाता है और गंगा सब याद रखती है। रवि का गला सूख गया। उसने धीरे से पूछा, क्या वो सच में जिंदा हैं? पंडित ने गहरी सांस ली। जिंदा या मृत, ये शब्द उनके लिए मायने नहीं रखते। वे शून्य हैं और शून्य कभी मरता नहीं। लेकिन अगर उन्होंने तुम्हें दर्शन दिए हैं तो कुछ कारण जरूर है, शायद कोई अधूरा काम।
रवि के दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। उसने सोचा कि शायद ये कोई आध्यात्मिक अनुभव है, लेकिन भीतर से एक डर था। वो चेहरा, वो आवाज, वो ठंडी हवा, सब कुछ बहुत वास्तविक लगा था। रात फिर आई। उसने तय किया कि अब चाहे जो हो, वो जानकर रहेगा कि त्रैलंग स्वामी उससे क्या चाहते हैं। उसने गंगा किनारे एक दीपक जलाया और आंखें बंद कीं। कुछ ही पल में उसकी सांसें भारी होने लगीं। उसके आसपास की हवा में अजीब सी नमी भर गई। और फिर वही आवाज, बहुत धीमी लेकिन सीधी आत्मा को छूने वाली। क्यों लौटे हो? रवि की आंखें खुलीं। उसके सामने फिर वही आकृति थी, सफेद बाल, नग्न शरीर, चमकती आंखें। लेकिन इस बार उनकी मुस्कान में शांति नहीं, कुछ उदासी थी। स्वामी बोले, काश लोग समझते कि शरीर से परे भी अस्तित्व होता है। मैं यहां नहीं, फिर भी हूं। रवि ने कांपते स्वर में पूछा, आप मुझे क्यों दिख रहे हैं? त्रैलंग स्वामी ने कहा, क्योंकि तुम्हारे भीतर खोज है। पर खोज खतरनाक होती है रवि। जो जानना चाहता है उसे कीमत चुकानी पड़ती है। इतना कहकर उन्होंने गंगा की ओर इशारा किया। पानी में हलचल हुई और रवि ने देखा, पानी में उसकी ही परछाई नहीं दिख रही थी। उसकी जगह एक जलती हुई ज्योति थी जो धीरे धीरे गंगा में डूब रही थी। रवि डर गया। उसने पलटकर भागना चाहा, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। स्वामी बोले, डरो मत, यह तुम्हारा भविष्य नहीं, तुम्हारा भय है। गंगा का जल तेजी से उठने लगा। चारों ओर से घंटियों की आवाज आने लगी, पर वो किसी मंदिर की नहीं थी। हवा में राख जैसी कोई चीज उड़ रही थी। रवि ने देखा कि घाट के किनारे की मूर्तियां जैसे जीवित हो गई हों। सबकी आंखें उसकी ओर देख रही थीं। फिर अचानक सब शांत हो गया। स्वामी वहां नहीं थे, बस गंगा की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। रवि गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो सुबह का सूरज निकल चुका था। वो उसी जगह पड़ा था, लेकिन अब वहां कोई दीपक नहीं था, कोई आवाज नहीं थी। वो भागते हुए होटल पहुंचा। शरीर बुखार से तप रहा था। डॉक्टर को बुलाया गया, पर किसी को समझ नहीं आया कि उसे क्या हुआ है। वो बार बार एक ही शब्द बोल रहा था, गंगा बुला रही है। 3 दिन तक वो बुखार में तड़पता रहा। चौथे दिन उसकी हालत कुछ ठीक हुई। होटल मालिक ने बताया कि रात को वो नींद में उठकर दरवाजे की ओर चलता है और किसी से बात करता है। रवि ने ठान लिया, अब वो ये सब खत्म करेगा। उसने 80 घाट के पास एक पुराने आश्रम के बारे में सुना, जहां कहा जाता था कि त्रैलंग स्वामी ने अपने अंतिम दिन बिताए थे। वो वहां गया। आश्रम सुनसान था। दीवारों पर बेलें छड़ी थीं और बीच में एक पुराना कुआं था। उसने अंदर झांका। गहराई में अंधेरा था। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, स्वामी यहां नहीं है, लेकिन उनकी ऊर्जा अब भी है। वो एक वृद्ध साध्वी थी जिनकी आंखों में अजीब चमक थी। उन्होंने कहा, स्वामी हर युग में आते हैं, लेकिन उन्हें देख पाने की योग्यता सब में नहीं होती। तुम चुने गए हो। रवि ने पूछा, क्यों? वो बोली, क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रश्न है और स्वामी हमेशा प्रश्न करने वालों को ही उत्तर देते हैं। पर याद रखो, उत्तर डरावना भी हो सकता है। उन्होंने रवि को एक छोटा सा तांबे का पात्र दिया जिसमें कुछ गंगा जल था। बोली, जब अगली बार वो तुम्हें बुलाए, इसे गंगा में डाल देना, तब तुम्हें सच्चा उत्तर मिलेगा। रात को फिर वही सपना आया। इस बार स्वामी एक मंदिर के भीतर खड़े थे। चारों ओर दीपक बुझ चुके थे, बस एक लौ टिमटिमा रही थी। उन्होंने कहा, सत्य देखने से पहले मन को मरना पड़ता है, क्या तुम तैयार हो? रवि ने हाँ कहा और तभी सब अंधेरा हो गया। उसने महसूस किया कि उसका शरीर नहीं, सिर्फ आत्मा चल रही है। वो घाट पर पहुंचा जहां हजारों दीपक पानी में तैर रहे थे। हर दीपक किसी आत्मा की तरह बोल रहा था। तभी उसने देखा, स्वामी बीच में खड़े हैं और उनके पीछे एक विशाल शिवलिंग उभर रहा है जो चांद की रोशनी में चमक रहा था। स्वामी ने कहा, त्रैलंग कोई नाम नहीं, एक अवस्था है। जिसने शरीर, समय और भय को पार कर लिया, वो त्रैलंग बन जाता है। रवि के चारों ओर सब घूमने लगा। उसने महसूस किया कि वो गंगा में डूब रहा है। पानी ठंडा नहीं, आग जैसा गर्म था, पर उसे दर्द नहीं हुआ। जब उसने आंखें खोलीं तो वो वापस अपने कमरे में था, मगर दीवारों पर गंगा की लहरों की छाया थी, जैसे पानी वहां भी बह रहा हो। अब उसे समझ आया कि स्वामी जीवित नहीं, ऊर्जा है।
जो हर उस व्यक्ति के पास आती है जो सच्चे दिल से खोजता है। उस दिन के बाद रवि ने कभी किसी से ये बात नहीं की। उसने बनारस छोड़ दिया, पर जब भी गंगा आरती का स्वर दूर से सुनाई देता, उसकी आंखों से आंसू बह जाते। कहते हैं सालों बाद किसी ने वाराणसी की गलियों में एक बुजुर्ग साधु को देखा, बिल्कुल वैसा ही जैसा रवि ने बताया था। सफेद बाल, नग्न शरीर, शांत आंखें। लोग कहते हैं वो त्रैलंग स्वामी नहीं, उनकी छाया थी। पर एक बात आज भी रहस्य है। उस रात गंगा किनारे किसी ने एक तांबे का पात्र बहते देखा था, जिसमें से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। शायद रवि ने उसे वहीं छोड़ दिया था, ताकि जो भी अगला खोजी आए गंगा उसे भी बुला सके। क्योंकि काशी में कुछ आत्माएं कभी नहीं मरती, वे बस प्रतीक्षा करती हैं कि कोई श्रद्धा से पुकारे। हर हर महादेव। अगर आपने कहानी यहाँ तक सुनी है तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, ताकि मुझे पता चले कि आप भी श्रद्धा से सुन रहे हैं। अगली बार मैं बताऊंगा कि कैसे त्रैलंग स्वामी के एक शिष्य ने उनके दर्शन के बाद कुछ ऐसा देखा जो आज तक कोई नहीं समझ पाया। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। हर हर महादेव।